प्रश्न क्रमांक 1 है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1476 में, 1470 में, 1478 में या 1479 में? तो सूरदास का जन्म जो हुआ था वो 1478 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास जी का नहीं है? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी या गंगा लहरी? इसका सही उत्तर होगा हमारा गंगा लहरी। बाकी के 3 जो ग्रंथ है वो सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सूरदास का मुख्य रस कौन सा है? सूरदास जी ने जो अपने पद लिखे हैं उसमें जिस रस का प्रयोग किया है वो कौन से रस का उन्होंने अधिकतर प्रयोग किया है? वात्सल्य और श्रृंगार, कर्म और शोक, क्रोध और वीर, हास्य और भक्ति। तो सूरदास जी का जो मुख्य रस है वह है वात्सल्य और श्रृंगार। सूरदास की मुख्य भाषा कौन सी है? अवधी, मैथिली, ब्रज, बुंदेली। सूरदास जी की जो मुख्य भाषा वह है ब्रज है। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? सुदामा को, कृष्ण को, बलवीर को या उद्धव को? तो गोपियों ने व्यंग्य के रूप में उद्धव को बड़भागी या भाग्यवान कहा है। गोपियों के पास संदेश लेकर कौन आया था? सुदामा, कृष्ण, उद्धव या कंस? तो गोपियों के पास जो संदेश लेकर आया था वह उद्धव था, जिसको कृष्ण ने मथुरा से भेजा था। उद्धव किसके साथ रहकर भी प्रेम से दूर थे? कृष्ण के साथ, गोपियों के साथ, सुदामा के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण के साथ। उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी वो प्रेम से दूर थे और जो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए आए थे। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? उद्धव के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, संगीत के प्रेम में या इनमें से कोई नहीं। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने संदेश कहाँ से भेजा था? ब्रज से, वृंदावन से, मथुरा से या आगरा से? तो श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा था उद्धव के द्वारा वो मथुरा से भेजा था। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी? दुश्मनी की, क्रोध की, प्रेम की या घृणा की? तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती थी। सूरदास जी किस शाखा के कवि थे? सगुण मार्गी, निर्गुण मार्गी, दोनों या कोई नहीं? तो सूरदास जी मुख्य रूप से जो है सगुण मार्गी शाखा के कवि थे। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? आलसी, क्रोधी, अबला या साहसी? तो गोपियाँ स्वयं को अबला मानती है। हमारे हरी हरिल की लकड़ी, हरी किसके लिए प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में जो हरिल शब्द है वो किसके लिए आया है? उद्धव के लिए, सुदामा के लिए, श्री कृष्ण के लिए या गोपियों के लिए? तो हरिल की लकड़ी हरी, हरी जो शब्द है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। कृष्ण के आने का इंतजार किसको था? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को या सभी को? तो मथुरा से आने का जो इंतजार था वो गोपियों को था। सूरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और आदि काल? तो सूरदास जी जो है भक्ति काल के कवि हैं। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था? क्रोधी, निर्दयी, घमंडी या भोला? तो कवि के अनुसार जो गोपियों का स्वभाव था वो भोलापन था, वो भोली थी। सूर के पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं?
सूर सारावली से, सूर सागर से, साहित्य लहरी से या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सूर के पद है वो सूर सागर ग्रंथ से लिए गए हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारिका, मथुरा या वृंदावन? तो गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे। उद्धव कौन सा संदेश लेकर आए थे? निर्गुण का, सगुण का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो उद्धव जो मथुरा से आए थे तो गोपियों के लिए निर्गुण का संदेश लेकर आए थे। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सुदामा या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण का जो संदेश था गोपियों के लिए वो उद्धव लेकर आए थे। ज्ञान मार्ग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वा करेला के समान, कड़वी नींबूरी के समान, कड़वी ककड़ी के समान या कड़वी करील के समान? तो ज्ञान मार्ग का जो संदेश उद्धव के द्वारा गोपियों को दिया जा रहा था तो गोपियों को वो है कड़वी ककड़ी के समान लगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केला के पत्ते से या आम के पत्ते से? तो कवि जो सूरदास जी उन्होंने पदों में उद्धव के जो व्यवहार की तुलना है वह कमल के पत्ते से की है। गोपियों ने व्यंग्य के रूप में उद्धव से क्या कहा? भाग्यवान, पहलवान, महान या भक्तवान? तो गोपियों ने उद्धव को व्यंग्य के रूप में भाग्यवान कहा है। श्री कृष्ण के साथ रहकर भी कौन उसके प्रेम से दूर रहा? उद्धव, गोपियाँ, राधा, इनमें से कोई नहीं? तो जो श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से जो अछूता रहा, दूर रहा, वह था उद्धव, क्योंकि वह उद्धव था, क्योंकि वह गोपियों के लिए निर्गुण का संदेश लेकर आया था और जबकि वो श्री कृष्ण के पास रहते थे। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार लिप्त थी? तेल की मटकी के समान, कमल के पत्ते के समान, चींटी से गुड़ के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर इसका अर्थ है कि गोपियाँ का जो श्री कृष्ण से प्रेम था तो वो किस प्रकार उसके प्रेम में चिपकी हुई थी या लिप्त थी? तो इसका सही उत्तर होगा जिस प्रकार से चींटी गुड़ से चिपकती है उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई थी या लिप्त थी।